तो बच्चों अब हम देखेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, अपना नया चैप्टर है ये, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब ये है कि 3 पार्टनर हमारे फर्म में हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है ये, 3 पार्टनर हैं हमारे ए बी सी, और इनमें से बी की डेथ हो जाती है। तो बी की डेथ के बाद हमें क्या क्या स्टेप लेने होते हैं तो वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। चलो, क्लियर दिख रहा है क्या? हल्का सा हल्का रहेगा। चलो, वी हैव टू कैलकुलेट, तो हम देखेंगे हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है डेथ ऑफ अ पार्टनर में। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला तो अपना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा, पहले पढ़ चुके हैं हम इसको। शेयर ऑफ गुडविल पढ़ चुके हैं। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, ये भी हमको निकालना पड़ेगा। एंड फोर्थ क्या है अपना, फ्री रिजर्व्स, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितना शेयर है जो पार्टनर हमारा मरा है। शेयर इन फिक्टिशियस असेट, ठीक है। 6 पॉइंट है अपना क्या, शेयर इन एग्जिस्टिंग गुडविल, शेयर इन एग्जिस्टिंग गुडविल। फिर नेक्स्ट है आईओसी और आईओडी इफ एनी, अगर कोई है तो, पढ़ चुके हैं ये भी हम। नेक्स्ट पॉइंट है जो नया है इस चैप्टर के अंदर, जो अपन ने नहीं पढ़ा है, उसको देखते हैं बच्चों। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बैलेंस शीट डेट अप टू दी डेट ऑफ डेथ, ठीक है। बैलेंस शीट जिस डेट पर बनी है और जिस डेट पर हमारा पार्टनर ख़त्म हुआ है, डेथ हुई है, उसका प्रॉफिट और लॉस का हमें शेयर निकालते हैं, ठीक है। और बच्चों इसमें एक नया वर्ड आएगा सामने हमारे में, ठीक है। वर्ड सामने कौन सा आएगा, देखो ध्यान से। जैसे कि जो भी बैलेंस निकला, ठीक है, जैसे ये पार्टनर है कोई भी, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इसमें हो गई बी की डेथ हो गई। तो जब ये तीनों पार्टनरशिप में आए होंगे ना, तब इन्होंने एक वसीयत बनाई होगी अपनी, हिंदी में समझ लो वसीयत बनाई होगी, और उस वसीयत में इन तीनों ने मेंशन किया होगा कि हम मर गए तो हमारा शेयर या हिस्सा आप इस पार्टनर को दे देना, या ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। ये मेंशन कर देते हैं कि इसमें वसीयत बनाते हैं जब ये स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस,
ठीक है, एक एग्रीमेंट टाइप का होता है। तो उसमें अपना ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेंशन कर देते हैं अपने बेटे को, अपनी वाइफ को, अपने भाई को या अपने पिताजी को। ठीक है, तो वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इनके बिहाफ पे इनका प्रॉफिट या लॉस का शेयर लेता है। तो बी मर गया मान लो यहाँ पर, तो बी का कौन आएगा, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एग्जीक्यूटर। ठीक है, ये वर्ड पूरे चैप्टर में घूमेगा डेथ में, क्या बोलते हैं इसे, एग्जीक्यूटर। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। समझ में आई बात। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, बी मर गया, तो जब ये तीनों पार्टनरशिप में आए होंगे तब इन्होंने एक वसीयत बनाई होगी और उसमें इन्होंने मेंशन किया होगा कि बाई चांस अगर हमारी डेथ होती है, हमारे साथ कोई भी हादसा होता है, तो जो हमारा शेयर है आप हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दीजिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर। ठीक है, चलो कोई भी हो सकता है वो जो मेंशन करें, ये बाप बेटा भाई दोस्त इनका। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब हम क्या पढ़ेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, मतलब प्रॉफिट या लॉस जब भी होता है तब हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या अपनी एंट्रीज बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट लेके चलते हैं हम फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब जब भी प्रॉफिट होगा तब उस केस में हम क्या अपनी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, जब भी हमें प्रॉफिट होगा तब उस केस में हम अपनी एंट्री क्या बनाएंगे। तो ध्यान से समझना क्या एंट्री बनाते हैं, एंट्री समझ लो पहले, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे तब और डिटेल में क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। किससे दिखाते हैं इसको हम, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से दिखाते हैं। अमाउंट लिख दो यहां पर, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो पार्टनर मर गया है ना हमारा, जिसकी डेथ हुई है, उसका अकाउंट। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है ना, इसका जो बैलेंस है ये एज अ एसेट शो करते हैं हम, एज अ असेट शो करते हैं हम। ठीक है, क्या शो करते हैं, एज अ असेट शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है, चलो अब इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई प्रॉफिट के केस में एंट्री हम क्या बनाएंगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ये जो बैलेंस है ना ये एसेट साइड पर जाएगा हमारा। और ये तो हो गई प्रॉफिट की एंट्री, इसके दो जगह इफेक्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, ये जो एंट्री है ना, तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है ये हम असेट साइड पर शो करते हैं, ध्यान रखना इस बात को, भूल मत जाना। अब देखते हैं बी, फॉर शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, फॉर शेयर ऑफ लॉस मतलब जब हमको लॉस होता है तब हम क्या एंट्री करते हैं। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इस एंट्री को रिवर्स कर दो, घुमा दो, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। तो क्या एंट्री होगी, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्री हमारी कब बनाएंगे हम? ये एंट्री हम जब बनाएंगे जब हमको लॉस होगा। ठीक है, जब लॉस होगा और ये जो अमाउंट आया है ना निकल के, ये जो अमाउंट निकल कर, कोई भी अमाउंट निकल कर आएगा तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड पर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर हम शो करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट है अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम इस नेम से दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर हमको क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो दिया हो, ठीक है, अगर हमको क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो दिया हो, ठीक है, अगर हमको क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, ठीक है, तो ऊपर वाली एंट्रीज नहीं बनेंगी। ठीक है, इफ क्वेश्चन सेज दैट न्यू रेशियो इज दिस, तो ऊपर की हमें एंट्री नहीं बनानी है, ध्यान रखना बच्चों। तो एंट्री क्या बनेंगी? तो देखो, फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के केस में एंट्री हमारी क्या बनेगी? बहुत ही सिंपल एंट्री है, देखो ध्यान से, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट होगा ना उस केस में हमारी एंट्री ये बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ एनी, अगर कोई सैक्रिफाइस कर रहा है तो। बहुत ही रेयर केस होगा ये वाला, होगा ही नहीं, चलो हाँ होगा तो कर लेंगे। टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब इनका जो भी अमाउंट है वो हम लिख देंगे। ठीक है, और ये एंट्री सेम जो हम रिटायरमेंट पे एंट्री कर रहे थे ना गुडविल की, वही सेम एंट्री है। ठीक है, नरेशन बीइंग अमाउंट एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, ये होगी। अब देखते हैं इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, जब हमें लॉस होगा तब उस केस में एंट्री क्या बनाएंगे? फॉर शेयर ऑफ लॉस, व्हाट इज द एंट्री इन केस ऑफ लॉस? ठीक है, तो देखो लॉस के केस में एंट्री क्या बनेगी हमारी? बस अपोजिट, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो देखो, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख देना यहाँ पर। ठीक है, तो क्या नरेशन आ जाएगी? बीइंग
अमाउंट एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। अब अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे। चलो तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। अब बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब हम न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पर हम निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक्स वाई जेड आर 3:2:1 पार्टनर्स, दे फॉलो कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ठीक है, दे फॉलो कैलेंडर ईयर, जो हमारे कैलेंडर में ईयर्स होते हैं ना, 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो फॉलो कर रहा है। ऑन 31 मार्च 2020 एक्स डाइड। ठीक है, 31 मार्च 2020 को एक्स हमारा मर गया है। ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। अब हमसे क्वेश्चन में देखो मर गया है वो, तो हम बता नहीं सकते हैं कि उसका क्या शेयर है। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें लास्ट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स लेकर उसका ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट है वो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे। अब देखो नीचे ध्यान से, हमको 4 साल दिए हुए हैं, 2019, 56,000, 34,000, 60,000, 2019, 18, 17, 16। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम बच्चों। ठीक है, देखो ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये अपना हो गया कैलेंडर ईयर। ठीक है, अब देखो भाई डेथ की पता तो होती नहीं है, अचानक से आती है। ठीक है, अचानक से ही हम मर जाता है इंसान। तो काम चलता रहा, लेकिन 31 मार्च को कौन मर गया? एक्स डाइड। 31 मार्च को एक्स मर गया। ठीक है, अब एक्स मर गया तो कौन आएगा? एग्जीक्यूटर आएगा, वारिस, जो उसने नाम लिखाया होगा वो लेगा इसका शेयर, चाहे प्रॉफिट का हो चाहे लॉस का हो, वही झेलेगा। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 3 साल के। ठीक है, ये मरा कब है? इस 2020 वाली साल में ये 1 जनवरी स्टार्ट होती है, और लास्ट 3 साल के प्रॉफिट्स हमको दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो 2020 से पहले 2019 होगी, इसका प्रॉफिट हमको दिया है 90,000, और 2019 से पहले 2018 होगी, और इसका प्रॉफिट हमको कितना दिया है? 56,000। फिर इससे पहले 2017 होगी, इसका कितना दिया है? 34,000। फिर 2016 होगी, इसका कितना दिया है? 60,000। अब बच्चों लास्ट 3 साल के निकालने हैं हमको, केवल लास्ट 3 साल की चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब 20 से पहले 19, 18, 17, तो ये हमको, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब सबसे पहले तो ये प्रॉफिट प्लस करो, कितने कितने आ रहे हैं लास्ट 3 साल के? 90,000 प्लस 56,000 प्लस 34,000 डिवाइड बाई 3, एवरेज निकालना है ना हमें 1 साल का कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो ये इन दोनों को प्लस करो, 90 और 90, 180 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ गया? 60,000 रुपये। मतलब ऑन एन एवरेज 1 साल में फर्म 60,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है। अब हमको क्या निकालना है? देखो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने काम करने के बाद वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा पूरी फर्म का? पूरी फर्म का निकालेंगे हम, प्रॉफिट फॉर 3 मंथ। तो 60,000 रुपये ये इंटू 3 महीने का, 3/12, 15,000 रुपये। ठीक है, 3 महीने का प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? ये 15,000 रुपये निकल के आ रहा है। अब ये पूरी फर्म का निकल के आया है बच्चों, पूरी फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट निकल के आया है। अब हमें चाहिए एक्स का शेयर।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्सेस शेयर। तो 15,000 ये, और क्या PSR है हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3:2:1 है, मतलब XYZ। तो X का शेयर कितना हो गया 3/6, 3 2 जो 6, 2 से इसे काट दो, तो ये कितना निकल के आ रहा है 7,500 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। और क्या बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट के केस में एंट्री हमारी क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, बताया था ना। तो एंट्री लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और जो बैलेंस है वो इसमें हम लिख देंगे। ठीक है, चलो।